मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 8वां दिन है, जहां सदन में अहम विभागों के बजट पर चर्चा होगी। आज करीब 4 घंटे तक 6 प्रमुख विभागों के बजट प्रस्तावों पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। इन विभागों में लोक निर्माण विभाग यानी PWD, जनजातीय कार्य विभाग, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास, स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग शामिल हैं। सत्ता पक्ष अपने कामकाज और उपलब्धियों को रखेगा, तो वहीं विपक्ष विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति के साथ तैयार है। चर्चा के दौरान प्रदेश में सड़क और भवन निर्माण कार्यों की स्थिति, आदिवासी क्षेत्रों में योजनाओं का क्रियान्वयन, गैस त्रासदी पीड़ितों के पुनर्वास, सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता और उच्च शिक्षा संस्थानों की व्यवस्थाओं पर सवाल जवाब की संभावना है। वहीं सदन में आज फायर सेफ्टी कानून को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लाया जाएगा। हाल के हादसों के मद्देनजर अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सरकार से जवाब मांगा जा सकता है। इसके अलावा शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती निराश्रित जानवर की समस्या को लेकर भी ध्यानाकर्षण लाए जाने की तैयारी है, जिस पर सरकार से ठोस कार्य योजना की मांग की जाएगी। कुल मिलाकर विधानसभा का 8वां दिन हंगामेदार और अहम मुद्दों पर केंद्रित रहने के आसार है। जी देखिए, ये तो कहीं ना कहीं उनकी समी कमी है। अगर क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी स्वयं इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, अनेकों बार इस विभाग के मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अगर उनके अधिकारी उनको नहीं बता रहे हैं और बगैर सूचना के फाइल CM साहब के यहाँ भेज रहे हैं, तो ये तो उनके समन्वय में कहीं ना कहीं कमी रही है। लेकिन मूल बात ये है कि कल कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो सदन में कहा मेरे भाषण के बाद कि 2 साल से ही मास्टर प्लान का अनुमोदन करके वो फाइल वो भेज चुके हैं CM साहब के पास, और उन्होंने इशारा ये किया कि CM साहब जानबूझ के उस फाइल को वहाँ पे रखे ठंडे बस्ते में। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि CM साहब चाहते नहीं हैं कि भोपाल का मास्टर प्लान आगे आए, प्रस्तुत हो? कहीं ना कहीं अगर मास्टर प्लान नहीं आएगा तो लगातार जो सरकारी दफ्तरों में TNCP में लगातार जो लेन देन किया जा रहा है, अवैध वसूली की जा रही है भोपाल के नागरिकों से, वो जारी रहेगी। शायद यही भाजपा के लोग चाह रहे हैं। देखिए, जिस प्रकार से सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री में लड़ाई चल रही है, ये विधानसभा में स्पष्ट दिख रही है। और क्यों मुख्यमंत्री नगरीय प्रशासन मंत्री को फ्री हैंड नहीं देना चाहते? अगर फ्री हैंड नहीं देना चाहते तो फिर उनसे इस्तीफा ले लो। अगर फ्री हैंड रखना चाहते हो तो उनको काम करने दो। तो मुख्यमंत्री जी और नगरीय प्रशासन में जिस प्रकार से लड़ाई चल रही है, और उससे प्रदेश का मास्टर प्लान रुक गए। कई 1.5 साल से मास्टर प्लान रुके। कई बार हमने विपक्ष ने बात करी, इंदौर की बात करते हैं। इंदौर के प्रभारी मंत्री भी है CM, नगरीय प्रशासन भी वहाँ के है। क्या इंदौर के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? क्या भोपाल के लोगों को मास्टर प्लान नहीं मिलना चाहिए? अवैध कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है। किनके लोग हैं जो अवैध कॉलोनी का निर्माण कर रहे हैं, फिर उसको अवैध करा लेते हैं? तो क्या ये वहाँ की जनता के साथ अन्याय नहीं, बड़े शहर की? तो मैं समझता हूँ कि सरकार कितनी असंवेदनशील है और कितने इंदौर भोपाल के लोगों के बारे में नहीं सोचती, इससे बड़ा प्रमाण नहीं मिल सकता।